Hello students, in this video we will discuss the treatment of investment fluctuation reserve. We have already covered in last class the treatment of workman compensation reserve. Investment fluctuation reserve का ट्रीटमेंट क्या होगा वाइल चेंजिंग PSR. जब हमारा PSR चेंज होगा तो हम उसको ट्रीट करेंगे अपने इस वीडियोस में. ओके बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है बच्चों, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, हमारी एसेट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में. और ये आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो रोज चेंज होती रहती है. सपोज फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड लिया, तो आप जो गोल्ड खरीदते हो, सपोज आपने आज खरीदा तो आपने तो आज रिकॉर्ड कर दिया अपनी बुक्स में वो कि आपने इतना गोल्ड इतने उस पर खरीदा. सपोज करो आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा जाके मार्केट से आज 1 लाख रुपीज़ का. ओके, बट कल को हो सकता है इसकी वैल्यू मार्केट में कितनी हो जाए, 1,15,000 हो जाए, है ना. या उल्टा भी हो सकता है इसकी वैल्यू 95,000 हो जाए. तो बच्चों ये जो 15,000 हो रही है ये तो आपका फ़ायदा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. 1 लाख से आपकी कितनी चीज़ हो गई, 1,15,000 हो गई आपकी इसकी वैल्यू आज, तो ये तो आपका फ़ायदा हो गया, आपको ऐसे बांट देंगे. बट अगर आपकी वैल्यू 1 लाख से 95,000 होती है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है, इस लॉस को कवर करने के लिए हम बनाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. कि जब हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाएगी, जितने का हमने खरीदा है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा अपना एक रिजर्व बना के चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा इसका, केसेस आएंगे बहुत सारे, हम केस बाय केस इसको करते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुत ध्यान से करना, सारे केस कवर करूंगा. बस आपको क्या करना है, बुक वैल्यू को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से और फिर वैसे ही बांट देंगे. बांटना हमें ओल्ड रेशो में ही है, अमंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बहुत आसान है, आप ध्यान से देखोगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से. देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा, A, B and C who are presently sharing profits. अभी 3 पार्टनर्स हैं जो प्रेजेंटली शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 में. डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. PSR उनका फ्यूचर में हो जाएगा 2:3:5. अभी कितना है 5:3:2, फ्यूचर में हो जाएगा 2:3:5. गिव दी जनरल एंट्री, हमसे जनरल एंट्री मांगी है टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कितना, 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है बच्चों, आपको बोला है कि जब PSR चेंज हो रहा है तो आपको क्या देना है, जनरल एंट्री देनी है. ओके, किसकी, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शॉर्ट में बोलते हैं IFR 20,000. इसको हम कैसे बांटेंगे, वैन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000. समझ में आ रहा है, अपीयर्स इन दी बुक ऑफ 1 लाख. देखो हमने मार्केट वैल्यू तो उसकी 95,000 है और बच्चों हमने उसको बुक में कितने का दिखाया था, मतलब हमने परचेज जो करे थे कितने के करे थे, 1 लाख के. तो हम देखो 1 लाख की चीज़ हमारी अब कितने की रह गई, 95,000 की. तो ये हमारी 5,000 वैल्यू गिर गई है ना. हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है 20,000 का, मतलब हमने पहले ही मान के चल रहे थे कि हमारी वैल्यू कितने 20,000 रुपये तक गिर सकती है, मतलब 80,000 तक भी जा सकती है. तो हम क्या करेंगे, हमें जो 5,000 की वैल्यू गिरी है वो तो इस 20,000 में से सेटल करेंगे पहले. ठीक है, और फिर हम बाकी जो बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे अमंग्स पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. बहुत देखो बहुत आसान है, आपको देखना है केवल मार्केट वैल्यू कितनी है 95,000 और बुक वैल्यू कितनी है जिस पर हमने रिकॉर्ड किया है बैलेंस शीट में 1 लाख. तो हम कंपेयर करते हैं और बाकी देखो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ. इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में 95,000 है और बुक वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, इस पर हमने रिकॉर्ड किया था पहले 1 लाख. तो बच्चों में 5,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, 5,000 कम हो गई. इस लॉस को कवर करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था अपना 20,000 का. ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, अब देखो हमने पहले क्रिएट किया होगा ना जब बनाया होगा तो. ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन 17 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करेंगे. हमसे मांग रहा है कि PSR चेंज करने पर आपको खत्म करना है. क्या करेंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IFR अकाउंट. डेबिट कर देंगे 20,000 से. ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, बच्चों इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. आपको पता है जब भी क्रेडिट एसेट कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और बढ़ती है तो डेबिट होती है. तो हम 5,000 से तो इसको क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, इस 20,000 में से 5,000 तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे. मतलब जो हमारी 95,000 हो रही है कैसे आया है, ये 1 लाख
माइनस 95,000, ठीक है। बाकी जितना बचा, बाकी कितना रिजर्व बचा, 20,000 माइनस 5,000 कितना बचा, 15,000 बचा ना, उसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। अमंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। 15,000 बचा हमारा, तो हम कैसे बांटेंगे 15,000 को, ओल्ड कैपिटल कितना था, ओल्ड रेशो 5/10, ठीक है। 10 से काट दो 1500, 1500 5 7500, सेम ऐसे ही करेंगे इसको। 15,000 को बांट देंगे, इसका कितना 3/10, 15,000 को इसको बांट देंगे हम 2/10, काट दो इससे 1500, या 0 से 10 काट दो, ठीक है, तो यही आ जाएगा 15 3 4500, 15 2 3000। तो 15,000 में आपके बाकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट दिया ओल्ड रेशो में। हमने एंट्री क्या लिख देंगे, एंट्री लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट ऑफ IFR डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर एडजस्टमेंट। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आफ्टर किसके, एडजस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएशन कितने की हुई थी, 1 लाख की चीज़ कितने की हो गई थी हमारी, 5,000 की हो गई थी, तो हमारी फ्लक्चुएट हुई थी 5,000 से, तो हमने 20,000 में से 5,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, उसके एडजस्ट कर दिए। बाकी जो बचा हमारा रिजर्व वो हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके बच्चों, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ये तो पहला केस था जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई थी वो किसकी थी, जितनी हमने रिजर्व बनाया था उतना हुआ था। अब हम देखते हैं कि केस वाइज 5 केस करेंगे, 5 केस से आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, नितिन, तरुण एंड अमर पार्टनर से 3, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अभी कितना शेयर करते हैं वो, इक्वली 1:1 में शेयर करते हैं। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, 2:2:1 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ओल्ड तो इक्वल है, आगे 2:1 हो जाएगा। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट दे रखा है हमें 31 मार्च 2020 का, उसमें देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है तो एसेट साइड दे रखी है हमारी 4 लाख की, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है इन्होंने 60,000। ये लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं हमेशा रिजर्व, है ना। 60,000 रुपये का इसने रिजर्व बना रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 लाख है। उसने प्रोविजन बना रखा है 60,000 तक अगर वैल्यू गिरती है, मतलब 3,40,000 तक वैल्यू जाती है, तो हम कहाँ से रिजर्व उसे करेंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम उसे सेटल करेंगे। अब हमें केस दे रखे हैं, देखो कि हमसे पूछा है आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। कब कब आपको पास करनी है, पहला केस क्या है, जब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी गिवन नहीं है। देखो बच्चों, बुक वैल्यू गिवन है हमारी, ये हमारी होती है बुक वैल्यू 4 लाख है, और हमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, फिर भी हमने 60,000 का रिजर्व बना रखा है। तो जब हमें बुक वैल्यू गिवन ही नहीं है तो हम मानेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है, बुक वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, 4 लाख ही है। तो उस केस में हमें रिजर्व का यूज़ करा ही नहीं है हमने, हम पूरा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपना ओल्ड रेशो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम, अपना केस 1 देखते हैं। व्हेन मार्केट प्राइस नॉट गिवन, सो हम लेट करेंगे क्या कि बुक वैल्यू क्या है, इक्वल टू मार्केट वैल्यू, जैसे 4 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। तो जो हमने रिजर्व बनाया था, देखो हमने पहले यहाँ पे रिजर्व क्रेडिट कर रखा है ना अपना, ठीक है, लायबिलिटी साइड में आ रहा है ना हमारा, कहाँ पे बच्चों ये आ रहा है 60,000, इसको हम डेबिट कर देंगे, है ना, किसमें, फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे, कहाँ कर देंगे क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है बच्चों, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 1:1. तो देखो कैसे करेंगे, इन्वेस्ट केस 1 कर रहा हूँ मैं। व्हेन मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि बुक वैल्यू के बराबर ही मार्केट वैल्यू है, 4 लाख है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू कम नहीं हुई है, तो रिजर्व पूरा कहाँ बांट देंगे, हम पार्टनर्स को बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 से टू नितिन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, टू तरुण कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और टू अमर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इक्वल 60,000 को 1/3, 60,000 को 1/3 और 1/3, ठीक है। बीइंग बैलेंस ऑफ IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन दी ओल्ड रेशो डेट इज इक्वल, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि जो रिजर्व बनाया था हमने, PSR चेंज हो रहा है तो रिजर्व क्या करेंगे, अब तो हम नए रिजर्व बनाएंगे ना, नए PSR के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है वो बच्चों, जब उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख है, यहाँ तो गिवन नहीं थी हमने माना था, यहाँ पे कह रहा है मार्केट वैल्यू उसकी 4 लाख है, मतलब किसके इक्वल है, बुक वैल्यू के जस्ट इक्वल है उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी बराबर हमारा, हम केवल कंपेयर करते हैं पहले बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से, जब सेम आई है तो
इस पूरे रिजर्व को हम यूज़ ही नहीं करेंगे। तो जब रिजर्व यूज़ करते हैं ना, जब इसकी वैल्यू डाउन होती, बुक वैल्यू से कम होती, तो अब क्या करेंगे, हम वही सेम एंट्री करेंगे। इस 60,000 को हम जो बनाया हुआ है उसको ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देंगे। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, फर्स्ट केस में तो हमें गिवन नहीं थी, सेकंड केस में हमें गिवन है। मार्केट प्राइस कितना है इसका, 4 लाख, ठीक है। और इसकी बुक वैल्यू भी कितनी है, 4 लाख। सेम केस हो गया पहला वाला। यहाँ गिवन नहीं थी तो हमने मान ली थी सेम होगी। यहाँ पे हमें गिवन है 4 लाख, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 6,000 रुपीज़ हमारा यूज ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड रेशो, ठीक है। सेम एंट्री मैंने लिखा है, सेम एंट्री एस केस फर्स्ट, ठीक है। टू कैपिटल 20,000 कैसे बांटेंगे, 60,000 का 1/3 ओल्ड रेशो, ऐसे ही है और ऐसे ही है, ठीक है। तरुण कैपिटल को भी 20,000 और अमर कैपिटल को भी 20,000, ठीक है। इस तरीके से हमारा IFR खत्म हो जाएगा। IFR पहले क्रेडिट होता है, आप डेबिट कर देंगे, बाकी कहाँ क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में एंड ओल्ड रेशो। एंट्री का नरेशन कैसे आएगी, बिल्कुल सेम वाली आ जाएगी। मैंने लिख दिया सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। कितना आसान है। केस नंबर 3, ध्यान से बस आपको बुक वैल्यू को कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एडमिशन में मिलेंगे, पार्टनरशिप के, ये रिटायरमेंट में मिलेंगे। आपको ये केस समझने हैं, इसलिए आपको इंडिविजुअली करा रखा है। मैंने पहले ही बोला था, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। अब देखो बच्चों, व्हेन इट्स मार्केट प्राइस इज 4,24,000। बच्चों अब क्या कह रहा है, देखो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,24,000। मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी 4 लाख पे, ठीक है, बुक वैल्यू पे, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,24,000। तो आपको फ्रैक्शन रिजर्व कब यूज़ करना होता है, जब वैल्यू कम होती है ना कि ज़्यादा होती है। तो आपको और फायदा हो गया। देखो इससे आप कंपेयर करो, अगर आप इससे कंपेयर करो तो क्या हो गया आपका, ये तो तरीके से फ़ायदा हो गया। और 24,000 तो इसको तो हम बांट देंगे कैपिटल अकाउंट में थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए हम खोलेंगे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और इसको हम वैसे ही बांट देंगे जैसे हम पहले बांटते थे। इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू कम नहीं हो रही। हम कब यूज़ करते हैं, जब बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम होती है, ठीक है। यहाँ तो बढ़ रही है, तो यहाँ तो डबल फायदा हो रहा है। एक तो 60,000 रुपये ये बच गया पार्टनर्स को, दूसरा ये भी मिल गया 24,000। तो हम कैसे बांटेंगे, देखो इसमें हमारी 3 एंट्री होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत आसानी से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जब मार्केट प्राइस कितनी है, 4,24,000, और बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो तो 4 लाख की फिक्स है। तो बच्चे 24,000 का हमें हो रहा है प्रॉफिट। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रिजर्व खत्म करेंगे। रिजर्व तो हम पहले ऐसे ही खत्म कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, 60,000 का है वो तो हमारा। कैसे, इन ओल्ड रेशो, सेम एंट्री वही, सेम एज केस 1 एंड 2 में जो एंट्री करी थी हमने, वही एंट्री हो जाएगी। 60,000 को बांट देंगे इक्वली, जो हमने रिजर्व बना रखा था। रिजर्व खत्म हो गया हमारा, 20,000 इतनी कैपिटल में चले गए, तरुण की कैपिटल में 20,000 चले गए और अमर की कैपिटल में 20,000 चले गए, ठीक है बच्चों। अब बात आती है जो हमें प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, ठीक है। 24,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ है, ये हमें 4 लाख की चीज़ थी हमारी, कितने की हो गई उसकी मार्केट वैल्यू, 4,24,000 की हो गई। मतलब आपने सपोज करो गोल्ड खरीदा था 4 लाख का, उसकी मार्केट में वैल्यू आज जिसमें जाओगे कितनी मिलेगी, 4,24,000। तो 24,000 का जो फायदा हो रहा है उसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो हम इन्वेस्टमेंट, हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है एसेट की। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होती है, एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 4,24,000। कैसे, 4,24,000 हो गई है, कैसे 4 लाख की चीज़, तो 24,000 वहाँ से आ गया, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है बच्चों एक तरीके का सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम हमारी रिवैल्यूएशन होता है एसेट का, रिवैल्यूएशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा 24,000 से बढ़ रहा है, तो डेबिट कर देंगे एसेट, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000, ठीक है, जो हमारी वैल्यू बढ़ रही है एसेट की। और इस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, इसको हम बांट देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म कर देंगे। अब यहाँ क्रेडिट किया था, यहाँ डेबिट कर देंगे। तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैपिटल अकाउंट, नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट। कैसे कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है हमारा 24,000 का, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो, दैट इज 1:1:1। ये भी हमें भेजना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही था, ओके। तो इसके साथ हमने क्या किया, जो हमने रिजर्व बनाया था पहले वो बांट दिया पार्टनर्स के बीच में 60,000 का, क्योंकि उसका कोई काम था ही नहीं, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम थी नहीं, ज़्यादा थी, ठीक है। फिर जो हमें प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पे, उसको हमने पहले बुक किया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 24,000 से, हमारी एसेट बढ़ा दी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ फिर हमने उसको बांट दिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बीच में इन ओल्ड रेशो। तो बच्चों अगर जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके, बुक वैल्यू से, तो हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 केसेस आएंगे जब हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आप क्वेश्चन नंबर 17 में कर भी चुके हो एक पार्ट, तो ठीक है। देखो
ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ केस, वैन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। तो देखो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना है इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हो। हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने की थी 4 लाख की, ठीक है बच्चों। कितने की थी? 4 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की थी। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज? 3,70,000। देखो बच्चों, अब मार्केट में वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हो गया ना 30,000 का। 4 लाख की चीज़ हमारी कितने की रह गई आज? 3,70,000 की। अगर हम इसको जोड़ूँ इससे, ठीक है, तो हमें 30,000 का लॉस हुआ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस लॉस से बचने के लिए हमने पहले ही क्या कर रखा है? 60,000 का अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, ठीक है। तो ये जो लॉस हो रहा है 30,000 का, जो वैल्यू गिर रही है 30,000 की, इसको हम कहाँ से एडजस्ट कर देंगे? इसमें से। और बाकी जो रिजर्व बचेगा 30,000 का, इसमें से तो इतना तो रिजर्व ये कर देंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा रिजर्व उसको हम इक्वली बांट देंगे अपने पार्टनर कैपिटल में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत सिंपल है बच्चों। केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या है? वैन मार्केट वैल्यू इतनी है 3,70,000 और बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू थी इसकी प्यारे प्यारे बच्चों 4 लाख। तो हमें 30,000 का लॉस हुआ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने का रिजर्व अपना क्रिएट कर रखा है 60,000 का। ओके हमने, तो हम क्या करेंगे? देखो अब हम खत्म तो क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म करते हैं ना, जब पैसा चेंज होता है तो डेबिट ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है बच्चों, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट 30,000 से, ठीक है। एक ऐसे आई वैल्यू 4 लाख थी वैल्यू, अब कितनी रह गई हमारे प्यारे बच्चों? 3,70,000 है ना। तो ये कहाँ से हम एडजस्ट कर देंगे? 60,000 में से तो एडजस्ट कर देंगे 30,000, तो हमारा ये चला गया 60,000 में से इतना डेबिट किया था हमने, तो उसमें टू तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे चला गया 30,000, जो हमारी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी बचा हमारा 30,000 ये इसमें से, ठीक है। तो हम बांट देंगे इक्वली इन ओल्ड रेशियो इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तुम नितिन कैपिटल, तू तरुण कैपिटल, तू अमर कैपिटल। 10,000 10,000 10,000 कैसे बांटा सर? 30,000 का सर 1/3 ओल्ड रेशो था, ऐसी इसको ऐसी इसको। सर देखो सर हमने क्या किया? अच्छा हुआ सर हमने पहले ही रिजर्व बना के रखा था, हमें पता थी कि हमारी वैल्यू जो है मार्केट में वो कम हो जाएगी फ्यूचर में, तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा था? पहले ही रिजर्व बना के रख लिया था। और बाकी रिजर्व जो है, एक्स्ट्रा जो रिजर्व था, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चे कितने होशियार निकले देखो बच्चों। एक केस और भी हो सकता है इसके बाद, जब वो हम लास्ट केस करेंगे अपना, आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों क्या है लास्ट केस? वो लास्ट केस है आपका व्हेन मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। अब देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, देखो अब कंपेयर करो इस केस को इससे, ठीक है। 4 लाख का तो हमने बुक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट किया था, 4 लाख रुपए लगाए थे हमने, उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 3,10,000, मतलब हमें 90,000 का लॉस हो गया सर, ठीक है। हाँ बच्चों, सर हमने केवल रिजर्व बनाया 60,000 का। सर इस बार हमने क्या किया है? रिजर्व कम बनाया है 60,000 का, 90,000 का लॉस हमें ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे सर? इसमें से 60,000 इसमें से, ये तो यहीं से ही यूज़ करेंगे, ठीक है सर। ओके, बाकी 30,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर्स लाएंगे, ओल्ड रेशो में लाएंगे। तो क्या करेंगे सर? तो हम उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। अभी तक हम क्रेडिट कर देते ना ओल्ड रेशो में, अब हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो देखो कितना आसान है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो अब क्या है? वैन मार्केट वैल्यू 3,10,000 और बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। तो लॉस कितना हो रहा है? कुल मिला के लॉस हो रहा है 90,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सबसे पहले क्या करते हैं? हम खत्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म करेंगे तो 60,000 का ही बना रखा है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से इस बार हमने लायबिलिटी क्रेडिट करी है? क्योंकि कम हो रही है वैल्यू एसेट की। कितने से कम हो रही है? कम हो रही है, तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं 90,000। यस सर, 90,000 की तो वैल्यू कम हुई, हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट रिजर्व हमारे पास जो डेबिट करने के लिए वो कहना है कितना है? 60,000 सर। बाकी हम 30,000 क्या कर देंगे? हम 30,000 कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यू रिवैल्यू होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, जब रिवैल्यू हुई थी, जब बढ़ा था, तो हमने क्या करी थी? यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट की थी, ठीक है, ऊपर वाले केस में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रेडिट, जब बढ़ी थी तो भी क्रेडिट की थी हमने रिवैल्यूएशन पे यहाँ पे। अब कम हो रही है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब क्या कर देंगे? हम खत्म करेंगे कि भाई क्रेडिटिंग। कहाँ पे क्रेडिट कर देंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। 30,000 जो है हम इस बार पार्टनर कैपिटल से मंगाएंगे, चार्ज करेंगे मतलब, तो डेबिट कर देंगे। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उनको बोलेंगे नालायकों, पहले यहाँ पे हमने आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट
ये वाला जो हुआ था बांटा था आपको, क्रेडिट की थी आपकी, ठीक है, रिवोल्यूशन डेबिट करके। अब हमें रिवोल्यूशन क्या करना है, लॉस हो रहा है, तो ये लॉस भी कौन बेयर करेगा, भैया आप ही तो बेयर करोगे, मालिक भी आप ही हो, अगर प्रॉफिट कमाओगे तो लॉस भी तो आप ही बेयर करोगे, ठीक है। तो आपको डेबिट कर देंगे, रिटर्न कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। कैसे डेबिट करा, 30,000 का जो लॉस हुआ 90,000 माइनस 60,000 वो आप कैपिटल अकाउंट से अपने डेबिट करवाओगे, ठीक है। 1/3 30,000 इंटू 1/3 10,000 लेके आओ अपने टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया। बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो लॉस हुआ था हमने वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों हमने पांचों केस देखे। हमने पहला केस देखा जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, मार्केट वैल्यू के बारे में हम सारा का सारा बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। हमने देखा जब मार्केट वैल्यू इक्वल थी बुक वैल्यू के तो भी हमारा एक रिजर्व यूज नहीं हुआ, हम सारा बांट देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमने देखा जब हमें फायदा हुआ, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो हम रिजर्व तो बांटेंगे, साथ साथ प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देंगे रिवर्सल अकाउंट में और बाद में ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। हमने देखा कि जब हमारी मार्केट वैल्यू कम तो हुई लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हमारा रिजर्व उसे कवर ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू कम हुई उसको रिजर्व ट्रांसफर करके बाकी जो बचेगा उसको बांट देंगे IFR, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हमने वो भी देखा जब हमारी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई जिससे हमें रिजर्व भी कवर नहीं कर पाया, तो हम पार्टनर को रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करके उनको बाद में मंगाएंगे कैपिटल अकाउंट से, उनके चार्ज करेंगे बाई डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट और फिर बाद में खत्म कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये पॉसिबल केस थे IFR के। आप ध्यान से करोगे एक केस, नो डाउट आप कर पाओगे, आपको केवल कंपेयर करना है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाते हैं हम इसलिए बनाते हैं हमारी जो मार्केट वैल्यू हो जाए वो कम ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट की हमें लॉस ना हो जाए, उस लॉस को कवर करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, हम कवर करते हैं हमेशा अपनी बुक वैल्यू किससे, मार्केट वैल्यू से। अगर कम होती है मार्केट वैल्यू रिजर्व के अमाउंट तो से हम उसको क्या करते हैं, सेटल करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा कम होती है तो हम उसको पार्टनर के डेबिट अकाउंट करवा के मंगवाते हैं। और अगर यूज ही नहीं होता रिजर्व अकाउंट तो हम उसको ऐसे बांट देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR। तो ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक था। 5 के साथ ये और क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे तो आप ये करने में असफल हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे IFR के हमारे पास इंडिविजुअली, आगे मिक्सअप आएगा क्वेश्चंस में। तो आज की क्लास के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, आपके दोनों स्पेसिफिक रिजर्व हो चुके हैं। कल क्लास में आपने किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आज आपने किया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, इससे ज़्यादा बाहर केस नहीं आता है, ठीक है बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।